जी अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum and welcome to all of you to this orientation meeting for Expressi and Composition। और मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे पुराने चेहरे जो हैं वो नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स मेरी दूसरी क्लासेस से, एसए की क्लासेस से। और फायजा काजमी, तुम किधर आज? इफ्तिखार सोमरो भी नजर आ रहा है। जी। हेलो रमशा। गैलेक्सी S8 आपके नाम का नहीं पता। मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा लतीफ, वालेकुम सलाम। और कुछ अजीब अजीब नाम भी नजर आ रहे हैं, Xiaomi और गैलेक्सी। Probably they don't know how to. Walaikum salam. Ramsha here for the first time. Okay. Campus student Masood Ali. Okay, mashallah. 2021 के. Okay. Glad to see you here, Masood Ali. Thank you, Faida. Thank you. नहीं अरसलान, they are from the same planet. Ultimately, अभी तक तो यही समझ आई है कि the life is only on this planet, nowhere else in the universe. अभी तक तो नजर नहीं आई, या हमें कम से कम पता नहीं चला। Yes, coffee season. ओके, सो स्टार्टिंग विद, तुम्हें पता है हमेशा पहले जो है वो मौसम की बात होती है। सो आई एम इन इस्लामाबाद राइट नाउ। वेलकम डॉक्टर असलान। वेलकम। आप में से जो लोग पहली दफा मेरी क्लास में आए हैं उनके लिए थैंक यू। हाजन अम्बरीन माशाल्लाह। थैंक यू। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा, एज यू नो माय नेम इज रिटन ऑन द स्क्रीन, डॉक्टर आरिफ जावेद। और मैं हमेशा एक्सप्लेन किया करता हूँ कि ये डॉक्टर पार्ट जो है, दिस कम्स फ्रॉम माय PhD इन लिंग्विस्टिक्स। और ये बताते हुए बड़ा फख्र महसूस होता है कि प्रॉपरली क्वालिफाइड पर्सन हूँ इंग्लिश पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरी PhD लिंग्विस्टिक्स में है। ये डॉक्टर किसी और तरह की डिग्री नहीं है, ना ये MBBS है, ना होम्योपैथी है, ना फिजियोथेरेपी है, ना डेंटिस्ट्री है, ना और इस तरह की चीजें। हालांकि काफी सारे लोग दूसरी क्वालिफिकेशंस के साथ भी CSS इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और ओके, दैट्स नाइस। नाइस टू रमशा। थैंक यू अरसलान, थैंक यू। लिंग्विस्टिक्स, सादा लफ्जों में दी साइंस ऑफ लैंग्वेज। और जिस तरह की इंग्लिश स्पेशली रिक्वायर्ड है CSS की, मैं नहीं कहूँगा अपीयर होने के लिए, लेकिन कम से कम पढ़ाने के लिए जिस तरह की इंग्लिश रिक्वायर्ड है, वो कोई क्वालिफाइड पर्सन ही होना चाहिए इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की लेक्चर के थ्री पार्ट्स हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस a little bit about why so many students are failing in the CSS Pressy and Composition paper, number one। और दूसरे नंबर पे मैं CSS का जो FPSC का सिलेबस है वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। और तीसरे नंबर पे मेरा जो ये कॉस्मोस का जो प्रेसी का पेपर है, इसकी जो आउटलाइन, जो पूरा कोर्स आउटलाइन है, कोर्स डिटेल जो है, ये सारी मैंने कि ये FPSC का सिलेबस, इसको हमने पढ़ाना किस तरीके से है, आपने सीखना किस तरीके से है, इसको सारा मैंने साथ साथ जो है वो डिस्कस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, the coming to the topic के why so many people are failing in CSS in Pressy paper। ये इस वक्त टॉप फेलिंग पेपर बन गया हुआ है। बहुत से लोग समझते हैं कि ऐसे शायद सबसे ज्यादा फेल होता है, लेकिन अगर आप recent years के रिजल्ट्स देखें, especially from 2021 onwards, तो you will find out that it is the Pressy and Composition paper that has the highest ratio of failing students। पिछले कोई 2-3 साल साथ साथ इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर्स जो था वो भी बहुत ज्यादा फेल होता रहा। लेकिन 2023 का रिजल्ट जब देखा तो उसके अंदर प्रेसी एंड कॉम्पिटिशन वाज द हाईएस्ट फेलिंग सब्जेक्ट। नाउ ये सारे जो मैं डिटेल्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मकसद आपको डराना नहीं है, इसका सिर्फ एनालाइज करना इसका बुनियादी पर्पस है। कोई ऐसी साइंस नहीं है कि जिसको सीखा नहीं जा सकता।
कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जिसको सीखा नहीं जा सकता। सिर्फ प्रॉब्लम ये पेश आ रही है कि नंबर वन, पीपल आर टेकिंग इट लाइटली। जैसे इस साल लोगों ने एनपीटी को लिया हुआ था कि पीछे मुड़ के देखते रहना, पिछले सालों के पेपर्स देखते रहना, वो बड़ा इजी है, बड़ा इजी है, आई मीन बातों बातों में हो जाता है। और पहले लोगों ने आराम 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 से कर लिए थे और 140 150 160 नंबर लिए थे, बड़े आराम से कर लिए थे। इस दफा पता चला कि पीछे मुड़ के देखने से बंदा ठोकर ही खाता है और कुछ नहीं। नए ट्रेंड्स को बिल्कुल फॉलो नहीं किया और ये सोचा ही नहीं कि इसको, अगर आप गौर से देखें पिछले 3 साल से 2 साल से एमपीटी जब से चल रहा है, कि it is getting difficult day by day, and the next year of course it's going to be slightly more difficult also, या कम से कम जिस डिफिकल्टी लेवल पे आ गया है इस वक्त, इसी को भी मेंटेन करे, इसी को भी सस्टेन करे, तो even then it requires a lot of attention. The point I'm trying to draw home is that Pressy paper is not getting that attention from the students, और उसका मेन रीजन ये है उसकी कि people are too much focused on only two things: one, Pressy itself, एंड सेकेंडली सिनोनिम्स एंटोनिम्स। लोग समझते हैं कि बस सिनोनिम्स एंटोनिम्स को रट्टा लगा लिया और प्रेसी को अगर हमने मास्टर कर लिया तो प्रेसी का पेपर पास है। दे आर नॉट पेइंग अटेंशन एट ऑल टू कॉम्प्रिहेंशन, जो वो भी 20 मार्क्स का है। दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू ट्रांसलेशन, स्पेशली आई हैव सीन, एंड दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू करेक्शन और prepositions or pair of words and other things which are coming in the Pressy paper. Having said that, one other thing which I would like to add is not only the students, but at the same time, the teaching method being adopted, being used for this paper is, I must say, equally incompetent. अब ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि ऐसे ऐसे आला टीचर्स हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, इंग्लिश के, ग्रामर के, और पाकिस्तानी टीचर्स आर सम ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड। मैंने इतने मुल्कों में अलग अलग 6-7 कंट्रीज में काम किया है और इंग्लिश ही पढ़ाई है, and I have found some very good teachers working all over the world, and they are very well respected also. पाकिस्तान में भी बहुत जबरदस्त टीचर्स के साथ काम किया हुआ है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट इन दिस फील्ड, दे आर नॉट इन दिस फील्ड ऑफ टीचिंग सीएसएस। और बहरहाल किसी ना किसी ने तो एकेडमी में खड़े होकर पढ़ाना ना, एंड द पीपल हु आर टीचिंग are either not qualified or they are not fulfilling the requirements of this paper. ना प्रेसी में, ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। और मैं अभी ये सारी बातें, मैं कभी भी बात बगैर प्रूफ के नहीं करता, कोई ब्लफ नहीं है। मैं प्रूफ के साथ अभी सारी चीजें आपके सामने जो है वो साबित करूंगा। सो टीचिंग में जिस किस्म के मेथड्स यूज किए जा रहे हैं प्रेसी को शॉर्टकट के जरिए करने का, और बाकी चीजें जो है, मैं देखा है लोग ट्रांसलेशन पढ़ाते ही नहीं सिरे से, तो कोई नहीं, कर लो कर लो, ये बचपन से आप करते आ रहे हैं, मैट्रिक में भी शामिल थी, एफए में भी शामिल, तो ट्रांसलेशन करना कौन सा मुश्किल काम है। मुझे इसका अंदाजा नहीं होता पहले। आई हैव बीन टीचिंग सीएसएस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इंग्लिश सिंस 1995, 29 इयर्स हो गए, लेकिन मुझे इतना इसका अंदाजा नहीं था कि कितनी गलत पढ़ाई जा रही है, जब तक कि मैं एज एन एग्जामिनर मैंने अंदर पेपर नहीं देखे। और जब पेपर्स देखे तो मुझे अंदाजा हुआ कि कितना ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। कॉम्प्रिहेंशन है तो उसके अंदर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लोगों के 3 नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं, जो बड़ी हद किसी ने किया तो 5 नंबर आ गए 20 में से। ट्रांसलेशन है तो वो गलत सलत की हुई है सबने, किसी का 1 नंबर आया, किसी के 2 आए, किसी के 3 आए। क्या वजह है? वजह लैक ऑफ फोकस। प्रेसी के पेपर की कौन सी बात है, बस प्रेसी सीख लें, बाकी कौन सी चीजें करने वाली हैं, बस बाकी रटाए सारे का सारा। पेयर ऑफ वर्ड्स याद कर लें, इडियम याद कर लें, preposition याद कर लें, सिनोनिम्स एंटोनिम्स को रट्टा लगा लें, और बस प्रेसी का पेपर हो जाता है। सो माय डियर, इट इज दिस एटीट्यूड जिसने ये दिन दिखाया है हमें कि ऐसे ऐसे टॉप क्लास स्टूडेंट्स जिन्होंने इतने इतने जबरदस्त मार्क्स लिए हुए हैं, कि अगर वो प्रेसी के एक पेपर में पास होते
तो ये जो आजकल जो टॉपर्स नजर आ रहे हैं इनसे भी उनके ज्यादा मार्क्स थे, लेकिन सिर्फ एक प्रेसी का पेपर उनसे 39 मार्क्स के साथ फेल है, 38 के साथ, 37 के साथ, 36 के साथ। Why? Because they did not focus on all the segments of the Pressy paper. So ये है बेसिक मेरा एनालिसिस कि दोनों तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा, स्टूडेंट्स की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी इस पेपर को। और ये आपका 2023 का जो रिजल्ट है, इट्स स्टार्क naked proof of this whatever I'm saying right now. Total out of around 12 or 13,000 candidates, only 481 people passed in the Pressy paper. और इसका जवाब पता है क्या है सारे सब लोगों के पास? आपके नजदीक इसका जवाब क्या है? लोगों के पास इसका जवाब क्या है? प्रेसी में इतने ज्यादा लोग इस साल क्यों फेल हुए हैं? चैट ओपन है, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, प्रेसी के पेपर में कुदरत, प्रेसी के अकेले की बात नहीं कर रहा। नहीं, नहीं। जी, पेपर नहीं, पेपर हिट हो गया। पेपर हिट हो गया। यस आयशा, एग्जैक्टली। टिपिकल आंसर ये है, पेपर हिट हो गया। उन्होंने पेपर में जबरदस्ती लोगों को फेल किया। पेपर हिट हो गया कि जी हर साल कोई ना कोई पेपर हिट होता है जाता है। आई हैव वर्कड 8 years विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। एक साल किसी एक साल एक दफा कहीं से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली। इस साल आपने ऐसे को फेल इंस्ट्रक्शन लाइक दिस नेवर। अच्छी खासी मार्किंग करके देनी, सारा कुछ रिजल्ट आ जाना, बाद में पता चलना ये इस दफा पेपर ऐसे पे फेल किया लोगों को। वी आर दी एग्जामिनर्स, किसने फेल किया है? सर आपने किया है, सर आपने किया है, सर आपने किया है। किसी ने किसी को इंस्ट्रक्शन कोई कुछ नहीं मिली। ये सब करके फेल होते हैं। दैट इज सो आई डोंट एग्री विद दिस थिंग कि जी हिट हो गया है। जब आपने क्वेश्चन को ही नहीं समझा, जब आपने टॉपिक को ही नहीं समझा, जब उसकी रिक्वायरमेंट को ही नहीं पूरा किया, तो फिर हिट हमने क्या करना था? ये करके फेल होते हैं। एमपीटी को देख लेना, एमपीटी में क्यों लोगों के ये हशर हुआ है? बिकॉज दे टुक इट सो लाइटली। अब एमपीटी को तो हिट नहीं था ना करना। एमपीटी तो आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी सामने है ना आपके, उसको तो हिट नहीं था ना करना। Why have so many people flunked in it? That is because they never paid attention to it. For example, स्क्रीनिंग टेस्ट सारी दुनिया में, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं उनके अंदर एक सादा सी चीज चलती है जो छोटे से बच्चे को भी पता होती है सारी दुनिया में। क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग। अब आप अपनी एजुकेशन सारी में उठा के देखें, कहीं आपने ये लफ्ज कभी सुना है? अब हमारी पूरी एजुकेशन में है ही नहीं एक चीज सिरे से, हमारे कभी तैयारी ही इसकी नहीं करवाई गई। अभी आप ये पूछ रहे हैं कि सर जिन्होंने 2026 में करना है एमपीटी उनके लिए क्या इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? बेटा बड़ा सिंपल है। आपने एमपीटी की प्रिपरेशन करनी है इंग्लिश की 40 मार्क्स की, एसएटी, सैट, सैट, जीआरई की इंग्लिश, और टोफल। बैरन्स की बुक्स हैं, लिख लें ये, एसएटी स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, और जीआरई आई डोंट नो व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, और ग्रेजुएट पता नहीं आर से क्या स्टैंड, और टोफल टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। ये तीन चीजें हैं जिसकी आपने, जिन बुक्स में से, और यहां आप जब इन बुक्स को उठाएंगे, जो ही आप इन बुक्स को खोलेंगे, आपको लगेगा कि जैसे ये सारा एमपीटी का पेपर यहां से बना हुआ। और वो चलते ही रीजनिंग की बेसिस पे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग की बेसिस पे। सिंपल। जीआरई। जी बेटा, ए लेवल में तो थी ना रमशा, ए लेवल में तो थी ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, एग्जैक्टली।
ग्रेजुएट रेकॉर्ड एग्जामिनेशन। पास पेपर्स को नहीं देखना, इन बुक्स को देखना है कामी। सैट, जीआरई एंड टोफल, TOEFL। सैट, GRE एंड टोफल, TOEFL। टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इनकी बुक्स को उठा के देखेंगे। इनके पास पेपर्स को नहीं बेटे देख, पास पेपर्स नहीं मिलते इसके। इनकी बुक्स देखें। और बुक्स आप जो देखनी होती हैं। ओके कामी, आई एम सॉरी टू हियर दैट। यहां से बेसिकली तैयारी होती है बेसिकली। लेकिन क्या आपको कोई जाने देगा इन बुक्स की तरफ? नहीं। हमारे नोट्स लें, हमारी एकेडमी की किताबें आप पढ़ें। हम और किताबें कहाँ से बनाई जाएंगी? सब कुछ वहां से बनाया जाएगा। सो सोर्स पे जाए ना, जहां से ये सारी चीजें बनेंगी। एनी हाउ, सो यू नीड टू टेक इंग्लिश सीरियसली नाउ। और ये जो एटीट्यूड है ना कि बाकी सारे पेपर्स के ऊपर महीने में लगाने हैं और इंग्लिश को आखिर में चल के रखना है कि भाई 2 महीने जो है वो एसए और प्रेसी की तैयारी करेंगे, क्योंकि हर कोई यही कहता है कि आखिरी 2 महीने इंग्लिश के लिए रखो, और उन 2 महीनों में तैयारी नहीं होती। सो यहाँ पे मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, सिलेबस की तरफ। अब प्रॉब्लम यह है कि सिलेबस जब लोगों को दिखाएं प्रेसी का, तो लोग हैरान होकर देखते हैं कि अच्छा भाई एफपीएससी की तरफ से सिलेबस भी है कोई। व्हाई नॉट? व्हाई डोंट यू पे अटेंशन टू दिस सिलेबस? यू आर ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आप सबको पता है सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर क्यों नहीं हम एफपीएससी का सिलेबस क्यों नहीं देखते? ओके, सो लेट्स फोकस ऑन दी स्वीटी। नाम ही बड़ा अजीब सा है, स्वीटी। सैट, SAT बेटा, सैट ऑफ जीआरई नहीं है। SAT टेस्ट का नाम है, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, SAT। और दूसरा टेस्ट है GRE। और तीसरा टेस्ट है TOEFL। ओके, सो लेट मी शो यू दी एफपीएससी सिलेबस। हमारे पास इसकी लास्ट रिवीजन जो है 2016 की है। और एफपीएससी की वेबसाइट पे अभी तक तो यही सिलेबस चल रहा है। एंड इसमें हम जाएंगे प्रेसी के सिलेबस पे on page 5. So the examination in the subject will be based upon a paper carrying 100 marks to test the candidate's abilities to handle Tracy writing, reading comprehension, sentence structuring, translation, grammar and vocabulary. सबसे पहले 20 मार्क्स है कि प्रेसी राइटिंग है। अब ये स्टूडेंट्स देख लें, ये 20 मार्क्स की है सिर्फ। और हमारे यहाँ मैं आमतौर पे कहा करता हूँ कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि प्रेसी के पेपर में 80 मार्क्स की प्रेसी है और 20 मार्क्स के सिनोनिम्स एंटोनिम्स है बस। और इसमें है ही इस पेपर में कुछ नहीं। नहीं, ये 20 मार्क्स की है। और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जी सुना है कि अगर प्रेसी पास ना हो तो पूरा पेपर फेल कर दिया जाता है, यस, ये मिथ नहीं है, रियलिटी है। प्रेसी में पास होना लाजमी होता है। ठीक है, ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। प्रेसी को पास करना लाजमी है और इसके मिनिमम मार्क्स 8 होंगे। ये लिख लें जरा डिटेल्स। मिनिमम आपने इसमें 8 मार्क्स जरूर स्कोर करने होते हैं। ओके, सो केयरफुली होना चाहिए। सिलेक्टेड पैसेज विद एन ओरिएंटेशन ऑफ जेनरिक अंडरस्टैंडिंग। अब मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा जेनरिक अंडरस्टैंडिंग। बाज लोग ये कहते हैं कि जी पैसेज किसी ऐसे सब्जेक्ट में से आया हुआ था जो हमने पढ़ा नहीं हुआ। बाज लोग प्रेसी के बारे में पैसेज की समझ ना आए तो वो कहते हैं जी ऐसा
वो किसी ऐसे सब्जेक्ट में से था, किसी ऐसी साइंस में से था, या किसी ऐसे ह्यूमैनिटीज के फिलोसफी में से था, या सोशियोलॉजी में से था, तो हमने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ। तो ये बात गलत है। वो किसी एक खास सब्जेक्ट में से नहीं होता, जेनरिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बना होता है, एंड इनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फॉर कंप्रेशन। ये टेक्स्ट ऐसा होगा कि जिसके अंदर कंप्रेशन की, कंप्रेस करने की फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद हो। मैं यहाँ सवाल एक पूछूंगा आपसे स्टूडेंट्स। आपने अक्सर देखा होगा कि आपसे कहा जाता है कि यस हाजन अमरीन, अमरीन आई एग्री विद यू। मैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि अक्सर ये कहा जाता है आप लोगों से कि एग्जामिनेशन की कोई आर्टिकल ले लो, सॉरी, न्यूज़पेपर में से, न्यूज़पेपर में से कोई एडिटोरियल ले लिया करो, या कोई आर्टिकल लेके उसकी प्रेस ही लिखने की कोशिश किया करो। कहा जाता है ना अक्सर आप लोगों से, और लोग उसकी प्रेस ही लिखने की कोशिश करते रहते हैं, करते रहते हैं, और वो प्रेस ही होती नहीं है। जी, ये ज्यादातर लोगों के यस यस के आंसर जो है वो आ रहे हैं। उसकी रीजन क्या है? याद रखें कि न्यूज़पेपर में जो कुछ भी पब्लिश होता है वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है। न्यूज़पेपर एडिटर्स का, सब एडिटर्स का काम ही ये होता है, कभी कोई चीज जो अखबार में छपती है वो अपनी असल हालत में नहीं होती। न्यूज़पेपर का मसला होता है स्पेस का, वो हमेशा कंप्रेस होके वहां पे छपती है। सो आप, मैं मिसाल अक्सर दिया करता हूं कि एक ऑलरेडी एक लेमन निचोड़ा हुआ है, स्क्वीज किया हुआ है, आप उसको दोबारा स्क्वीज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें से जूस कहाँ से निकलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सो इस तरह की कोशिशें जो है वो गलत होती हैं। लोग कहने को मशवरा दे देते हैं, मशवरा देना बड़ा आसान होता है, और सबसे आसान चीज क्या अवेलेबल है? न्यूज़पेपर अवेलेबल है। नहीं, यहां जो आपको पैसे दिया जाएगा उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि कंप्रेस किया जा सके उसको। शेल बी गिवन फॉर प्रेसिंग। दो चीजें हैं, एक प्रेसी उसकी बनाई जाए, और दूसरा सजेस्टिंग एन अप्रोप्रिएट टाइटल। ये दो चीजों में इसके नंबर जो है वो तकसीम है। ये ख्याल रखिएगा, 20 मार्क्स की सिर्फ प्रेसी नहीं है। आउट ऑफ द 20 मार्क्स एलोकेटेड टू दिस क्वेश्चन, 15 शेल गो टू प्रेसिंग। प्रेसी के, याद रखें, 15 मार्क्स हैं, और टाइटल के 5 मार्क्स हैं। अब ये जो लोग कहते हैं ना जी आपको प्रेसी में से 20 मार्क्स में से मार्क्स दिए गए हैं, वो गलत है बिल्कुल। प्रेसी में से जब भी आप मार्किंग करवाते हैं हमेशा पूछें कि मेरे प्रेसी में कितने हैं और टाइटल में कितने हैं। अक्सर जगहों पे इकट्ठे 20 में से आपको मार्क्स जो है पकड़ा दिए जाते हैं, ये जी आपके इतने मार्क्स हैं। नहीं, 20 में से मार्क्स होते ही नहीं है। प्रेसी के मार्क्स हमेशा 15 में से होते हैं। मुझे बताएं मेरे टाइटल में से कितने हैं, और मेरे प्रेसी के कितने हैं? रशीद, 20 में से 8 होने चाहिए, इंक्लूडिंग द टाइटल, इंक्लूडिंग द टाइटल। ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये मार्क्स की डिवीजन अक्सर लोगों को नहीं मालूम, और वो बस यही समझते हैं कि प्रेसी के 20 मार्क्स हैं, जबकि टाइटल के 5 मार्क्स अलग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो स्किल्स इकट्ठी हैं इसके अंदर। टाइटल मेकिंग एक अलग स्किल है, और कुछ थोड़े मार्क्स नहीं है, 5 मार्क्स हैं पूरे उसके। तो इसको सीखना अलग काम है, और प्रेसी को सीखना अलग काम है। ये दो स्किल्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 20 मार्क्स। ए केयरफुली सिलेक्टेड पैसेज दैट इज रिच इन सब्सटेंस। स्वीटी, ये तो कोर्स के जरिए आप सीखेंगे ना टाइटल कैसे देना है। यहाँ पे मैं सिखा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको सिलेबस जो है वो दिखा रहा हूँ। पीएमएस का सिलेबस सेपरेट है नाइलन दरीब। अच्छा, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको जो पैसेज मिलेगा दैट इज रिच इन सब्सटेंस, यानी इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी काफी सारी, बट नॉट वेरी टेक्निकल। टेक्निकल से मुराद ये है कि किसी एक खास सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, और डिसिप्लिन स्पेसिफिक। यहाँ पे भी वही मसला है। ये जैसे 2021 में पैसेज आया था साइंस फिक्शन से, तो लोगों ने बना दिया कि जी वो तो था ही साइंस से रिलेटेड,
और बड़ा कोई स्पेसिफिक किस्म की उसके अंदर टर्मिनोलॉजी थी और ये वो सब कुछ, नथिंग। डिसिप्लिन स्पेसिफिक नहीं होता, किसी एक खास सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता। shall be given, followed by 5 questions, each carrying 4 marks. अब स्टूडेंट्स, मैं ये कहा करता हूं कि ये क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका हाईएस्ट मार्क्स, जो स्कोरिंग पोटेंशियल जिस क्वेश्चन में है, वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। नोट कर लें इसका। हाईएस्ट पोटेंशियल जिसमें मार्क्स, जो आपका मार्क्स गेटिंग क्वेश्चन है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। प्रेसी में टोटल जो 20 में से मार्क्स आते हैं, वो मैक्सिमम 12 मार्क्स आते हैं। मैक्सिमम 12 मार्क्स आते हैं। आमतौर पे 10 या 11 मार्क्स आते हैं। 12 गुड, वेरी गुड, 13 एक्सीलेंट पे है। रमशा, तुमने पूछा हाई स्कोर क्या है। 13 इज फॉर एक्सीलेंट। बस 13 से ऊपर जो है वो नहीं जाती। कभी कभार किसी ने मुझसे 14 लिए हुए हैं, वो 14 से ज्यादा ऊपर कभी नहीं जाता, लेकिन 12 एक एवरेज है। 11 12 आम लोगों के 10 या 11 मार्क्स आ रहे होते हैं, प्रेसी में इससे ज्यादा नहीं आते। लेकिन लेकिन मैं वहां से 20 में से कह रहा हूँ, 20 में से लोगों के 11 या 12 मार्क्स आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो चीज गौर करने वाली है, वो ये है कि आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, कैरिंग 4 मार्क्स। अब इसमें हाई स्कोर करना क्यों पॉसिबल है? इसलिए कि इसके मार्क्स ब्रोकन है। इसके मार्क्स ब्रोकन है। कैसे? 4 में से मैक्सिमम 3 मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं एक क्वेश्चन में। अब आप देखिएगा, 3 मार्क्स हासिल किए जा सकते हैं एक में, और 5 से मल्टीप्लाई करें, विच मीन्स दैट यू कैन गेट इवन 15 मार्क्स आउट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मुझे बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपके पास हाईएस्ट पोटेंशियल किसके अंदर हुआ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या कि प्रेसी के अंदर? लेकिन लोग इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के पोटेंशियल को नहीं पहचानते। सारा साल प्रेसी को रगड़ते रहेंगे। मैंने देखा है, इतने साल हो गए मुझे, हर बंदा आएगा एक ही चीज चेक करवाएगा, सर प्रेसी चेक कर दें, ना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और नहीं सर, उसकी खैर है, उसकी खैर है, उसकी कोई बात नहीं। यही कोई बात नहीं लोगों को मरवा रही है, यही चीज फेल करवा रही है। प्रेसी बड़ी बड़ी अच्छी है लोगों की, 12 नंबर लिए हुए हैं, 11 नंबर लिए हुए हैं, बाकी हर चीज में दो दो तीन तीन, दो दो तीन तीन। कितने मार्क्स आए टोटल? 36। हालांकि प्रेसी पास है। क्यों? पूरा साल हमने सिर्फ प्रेसी ही सीखी थी बस, और प्रेसी की ही प्रैक्टिस की थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? जरा जवाब दीजिएगा मुझे, चैट में जरा कुछ थोड़ा सा बोल दे जरा प्लीज। ट्राई टू गेट दिस पॉइंट। आज आज आपका फ्री लेक्चर है, सारे लोग बैठे हुए हैं। ट्राई टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम हियर, कि बेसिकली आपका फोकस कहां होना चाहिए और है कहां पे। कामी प्रेसी के सोर्सेज कहीं से भी, हम कहीं से भी उठा सकते हैं। आप क्यों समझते हैं कि एक या दो किताबें होंगी जहां से प्रेसी की चीजें उठाई जाएंगी? प्रेसी हम दुनिया में कहीं से भी ले सकते हैं उसका सोर्स, कोई एक जगह नहीं है उसके लिए। सो अब देखो ना, देख लो ना, मुझे बार बार क्वेश्चन किस चीज के पूछे जा रहे हैं? प्रेसी के बारे में बस। आपका दिमाग फोकस है ही प्रेसी के ऊपर है। आपके दिमाग में कॉम्प्रिहेंशन के बारे में अभी अभी तक आपका फोकस पहुंचा ही नहीं कॉम्प्रिहेंशन तक, इसलिए कि आप उसको समझते हैं वो छोड़े सर जी, इसके बारे में क्या है। तो दैट इज वाई आप देख लें, अभी भी इस वक्त भी क्वेश्चन किसके बारे में आ रहे हैं, आप अभी तक आपका दिमाग प्रेसी के ऊपर फंसा हुआ। नेक्स्ट, ग्रामर एंड वोकेबलरी, 20 मार्क्स। करेक्ट यूसेज ऑफ टेंसेस, आर्टिकल्स, prepositions, conjunctions, punctuation, phrasal verbs, synonyms and antonyms, ये सारी चीजें। सेंटेंस करेक्शन, अब ये भी जरा ध्यान से पढ़ने वाली चीज है, जिसके अंदर लोग बहुत ज्यादा नंबर लूज करते हैं। क्यों? इन इंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान नहीं देते। The sentences shall be given having a clear structural flaw in terms of grammar and punctuation. Yes, Ghulam Hussain, I agree with you.
क्लियर इन फ्लॉ इन टर्म्स ऑफ ग्रामर और पंक्चुएशन। द कैंडिडेट शेल बी आस्क्ड, ये जरा गौर कीजिएगा जरा इसके ऊपर। ये वो लाइन है जिसको हमारे पाकिस्तान में लोग हवा में उड़ा देते हैं और फेल होते हैं, इसको 10 मार्क्स लूज करते हैं। द कैंडिडेट shall be asked to rewrite them with the really needed correction only। मैं सिर्फ इसको हाईलाइट करता हूं, रीराइट देम विद द रियली नीडेड करेक्शन ओनली। इतने साल हो गए हैं प्रेसी के पेपर पढ़ाते हुए, लोग इस चीज की तरफ ध्यान नहीं करते। पूरा सेंटेंस चेंज करके रख देते हैं, पूरा सेंटेंस चेंज करके रख देते हैं। और जो असल करेक्शन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ जिस करेक्शन की जरूरत है वो करेक्शन करें, ना कि पूरा सेंटेंस ही उखाड़ के रखें। हमारे यहाँ आदत है, वो समझते हैं कि एग्जामिनर ने सेंटेंस ही गलत लिखा हुआ है, हम इसको बताते हैं कि सेंटेंस कैसे लिखना था। एग्जामिनर पूरा काट के साइड पे रखता है, वो गए आपके 2 मार्क्स। अगर मैं इन डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा, मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि मेरे आज के, मैंने आपको कुछ चीजें कन्वे करनी है। अगर आप समझते हैं कि यहाँ बैठ के मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हाईलाइट पोजीशन जो है वो सारा कुछ, दिस इज नॉट अ टीचिंग क्लास राइट नाउ। आज मैंने आपको सिर्फ अपने कोर्स की ओरिएंटेशन जो है वो उसके लिए आप लोग आए हैं आज यहाँ पे। ओके, सो रियली नीडेड करेक्शन ओनली, ये चीज जरा अपने दिमाग में बिठा लें। आजकल जो प्रेसी का कोर्स चल रहा है उसके अंदर हम पिछले कुछ दिनों में करेक्शन पढ़ रहे थे, और बार बार एक ही चीज प्रॉब्लम पेश आ रही है, पूरा सेंटेंस चेंज कर देते हैं, रियली नीडेड करेक्शन जो है उसको नहीं करते। No two or more sentences should have exactly the same problem, and 2 to 3 sentences shall be based on correction of punctuation also. Okay. उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स है, रैंडम लिस्ट ऑफ 20 वर्ड्स ऑफ मॉडरेट स्टैंडर्ड्स। ये एक्चुअली ये एनालॉजी के बारे में होता था, लेकिन अब जो है वो नहीं आ रही एनालॉजी। और दूसरा ये इन पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में है, पेयर्स ऑफ दोज हैविंग सिमिलर और ऑपोजिट मीनिंग्स, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स। सिमिलर और ऑपोजिट मीनिंग as may be clearly directed in the question। ओके, उसके बाद जो है पेरो वर्ड्स आ जाते हैं। इसके बारे में एक चीज स्टूडेंट्स आपको जरा टेक्निकल में बता दूं, पेरो वर्ड्स में 10 नहीं अब 5 दिए जाते हैं। ये चीज जरा याद रखिएगा कि पेरो वर्ड्स में आपके दोनों सेंटेंसेस ठीक होंगे तब आपके 1 मार्क मिलेगा। सीएसएस में हाफ मार्क नहीं होता, सीएसएस की मार्किंग में हाफ मार्क नहीं है। ओके, सीएसएस में हाफ मार्क नहीं है, जरा इसको नोट कर लें जरा इस चीज को। आपके दोनों सेंटेंस ठीक होंगे। बाद लोग क्या करते हैं कि जी मुझे उन दो में से एक पेयर में से एक आता था तो मैंने उसका सेंटेंस लिख दिया। अगर आपको एक आता है तो अपना टाइम जाया ना करें उसके ऊपर, समझ रहे हैं? अगर आपको एक आता है तो आप टाइम जाया ना करें उसके ऊपर। अगर एक नहीं आता तो फिर देन लीव इट सिंपली। सेंटेंसेस फरियाल तारक शॉर्ट हो, वो शॉर्ट सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, दे कैन बी शॉर्ट सेंटेंसेस, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि जी वो सेंटेंसेस जो है वो कितने होने चाहिए। सेंटेंस ठीक होना चाहिए, कोई लेंथ का उसके ऊपर कोई किसी किस्म का फर्क नहीं। ओके, चलें जी, मेरा ख्याल है हमारा सिलेबस जो है बस ये लास्ट चीज रह गई है, ट्रांसलेशन। 10 short उर्दू sentences involving structural composition, significant terms, and figurative idiomatic expression shall be given to be accurately translated into English। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है 10 मार्क्स का, और इसको भी हमारे यहाँ निगलेक्ट किया जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स सिरे से पढ़ा ही नहीं रहे, और जो पढ़ा रहे हैं वो भी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा रहे, वो इंटरप्रिटेशन पढ़ा रहे हैं। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन ये होती है कि आप जो उर्दू में लिखा हुआ है उसका मफहूम, उसका मीनिंग अपने लफ्जों में इंग्लिश में बयान कर दे।
और आम तौर पे एकेडमीज में इसी तरह पढ़ाया जाता है कि आपने जो कुछ उर्दू में आपको समझ आई है उसको इंग्लिश में जो है वो बयान कर दें, ये ट्रांसलेशन हो गई। ये बिल्कुल गलत है। ट्रांसलेशन इज अ साइंस। ट्रांसलेशन इज अ साइंस। ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड चलना होती है। मुझे जितने उर्दू के वर्ड्स हैं मुझे सबकी इंग्लिश चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि उसके अंदर से कुछ लफ्ज खाए जाएं, उसका मीनिंग ही पूरे का पूरा जो है वो चेंज हो जाए सेंटेंस का। ये नहीं कर सकते आप। जी स्वीटी, सर इसमें प्रोवर्ब्स भी लाजमी होते हैं? प्रोवर्ब्स लाजमी नहीं, अगर कोई प्रोवर्ब यूज होता है तो लगेगा। बाज लोग ये समझे थे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन से कि इसके अंदर लाजमी ईडियम कोई ना कोई घुसाना होता है जबरदस्ती। ये गलत है बिल्कुल। अगर ईडीएम वहां पर लगता है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसने लिख दिया है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। बाज लोगों ने शुरू क्या कर दिया था, जबरदस्ती उसके अंदर मुहावरे एडियम्स जो थे वो लगाने शुरू कर दिए थे, हालांकि उसकी जगह नहीं थी बनती। यहाँ 10 शॉर्ट उर्दू सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, लेकिन आजकल पैसेज आता है, पैराग्राफ आता है। ये सिर्फ जब ये स्पेशल का एग्जाम हुआ था सीएसएस का, तो उसमें उर्दू सेंटेंसेस आए थे। ये 10 सेंटेंसेस आए थे जिसमें से 5 करने थे उन्होंने। So students, this is the syllabus, and next I'm going to show you my study plan. Okay, how am I going to present to you? How am I going to uh, teach all this syllabus through this course? Ji beta, I will be taking your questions. Kiran Sana, sir, shouldn't we catch the sense of the line which needs to be translated? गलत बिल्कुल कोमल, गलत। वर्ड टू वर्ड नहीं होती, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड टू वर्ड होती है, वर्ड बाय वर्ड नहीं। वो तो फिर जाहिर है उसकी वो चेंज हो जाएगा, उसका सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें जो कुछ उसका कहा गया है उर्दू में, मुझे वो सारे वर्ड्स चाहिए, वरना मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर आप उसकी सिर्फ सेंस पेश करेंगे तो दैट इज नॉट कॉल्ड ट्रांसलेशन, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। जब मैं फिर ट्रांसलेशन पढ़ाता हूँ तो उसमें फिर उस डिटेल में सारा मैं उसकी एग्जांपल्स भी देके पढ़ाऊंगा कि किस तरह से इंटरप्रिटेशन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है। Okay, students, in this Prezi course, I'm going to conduct 20 lectures, 1 month course, and Monday to Friday जो है वो uh, पूछ रहे हैं कि जी कॉस्मोस का मतलब क्या होता है। कॉस्मोस का मतलब यूनिवर्स। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, और डे 1 मेरा मेरा मेथड जो है टीचिंग का स्टूडेंट्स, उसमें डेली असाइनमेंट होती है और डेली इवैल्यूएशन होती है। और डेली मैंने आपको होमवर्क देना करना है, आपने होमवर्क करना है, और मैंने डेली उसकी इवैल्यूएशन करनी है ऑन स्क्रीन। एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड, एक एक पंक्चुएशन साइन, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू चेक। पहले 40 मिनट्स जो है वो मैं काम चेक करता हूँ, आपका डेली इवैल्यूएशन हुआ करेगी, उसके बाद लेक्चर होता है 1 आवर का। सो आज आपकी ओरिएंटेशन मीटिंग है। कल से हम डे 1 प्रेसी राइटिंग रूल्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रूल्स हैं क्या, इसकी डिटेल में जाएंगे। क्योंकि पहले दिन हमारे पास होमवर्क कोई नहीं है, तो जो चीजें तो मेमोराइज करने वाली हैं उनकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स की लिस्ट देंगे पहले वीक में, दूसरे वीक में पेयर ऑफ वर्ड्स की लिस्ट देनी है, और थर्ड वीक में जो है वो ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड प्रोबेबली, यस, ये ईडियम्स की लिस्ट जो है ये देनी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मेरा अपना एक बड़ा साइंटिफिक मेथड है टीचिंग का, प्रेसी सेगमेंटेशन मेथड। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से ओवर द इयर्स, जाहिर है जब आपको पढ़ाते हुए कोई चीज 30 साल हो गए हों, तो मैंने देखा है
आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग विद प्रेसी राइटिंग। और जो तो कोई ब्राइट माइंड्स हैं वो तो कर जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो बैठे रह जाते हैं, वो मेजर पॉइंट्स माइनर पॉइंट्स के चक्कर में बस फंसे रह जाते हैं। अल्टीमेटली आई केम अप विद दिस वेरी गुड मेथड जिसके जरिए एवरी स्टूडेंट इज एबल टू राइट द प्रेसी नाउ। सो सेगमेंटेशन मेथड के ऊपर हम आएंगे, और इसकी सेगमेंटेशन की प्रैक्टिस फिर जो है वो होमवर्क होगा। लेक्चर नंबर 3 बेसिक प्रेसी राइटिंग, हम बेसिक लेवल की जो है वो करेंगे, और प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस होमवर्क है, नेक्स्ट डे उसकी चेकिंग है। फिर उसके बाद हम एडवांस प्रेसी राइटिंग के ऊपर आ जाएंगे, और फिर पास पेपर्स में से प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो हमने करनी है। आई एम गोइंग टू गिव इट 1 वीक। पूरा वीक जो है हमने प्रेस ही करनी है, लेकिन अगर इसके ऊपर एक दो और लेक्चर भी लगाना पड़े तो वो भी फिर जो है वो कर लिया करते हैं। एक्चुअली लेक्चर नंबर 5 में इसके साथ ही फिर हम टाइटल जो है वो भी साथ सीखते हैं। लेक्चर लास्ट लेक्चर के साथ जो है वो हम टाइटल मेकिंग जो है वो भी है साथ। नेक्स्ट कम्स कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर जो है वो मैंने 3 लेक्चर्स रखे हुए हैं। 3 से 4 भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि मेरा अपना कोर्स है। इसको अगर 4 हफ्ते से ज्यादा भी लगाने पड़े तो आई डू दैट। आफ्टर दैट वी कम टू पंक्चुएशन। पंक्चुएशन एक तो ये कि एग्जाम में आती है, लेकिन पंक्चुएशन हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि एग्जाम में आती है, पंक्चुएशन इसलिए भी लाजमी है कि पंक्चुएशन के बगैर इंग्लिश वैसे ही सीधी नहीं होती। पंक्चुएशन जिसकी अच्छी है उनकी फिर प्रेसी भी बड़ी अच्छी होती है, और पंक्चुएशन से फिर जो है वो काफी हेल्प मिलती है इनको करेक्शन में भी, और अपनी राइटिंग इंप्रूव करने में भी। टेंसेस को रिवाइज करने का मेरा मेथड है अपना, एक फ्लो ऑफ टाइम मेथड है। और उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, इसके ऊपर हम 2 दिन देते हैं। देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद एक्टिव पैसिव, एंड देन वी कम टू दी ट्रांसलेशन। सेंटेंसेस पहले, फिर उसके बाद पैसेज की, फिर उसके बाद प्रपोजिशंस क्योंकि आजकल आ रही है एग्जाम में वो भी हैं। फिर उसके बाद आखिर में चल के हम प्रेसी राइटिंग की, बात लोग कहते हैं कि हमें प्रैक्टिस चाहिए होगी तो वो भी करनी है। और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की रिवीजन जो है वो भी हमने करनी होती है, और फिर फुल पेपर प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का। एक चीज इसके अंदर और स्पेशल है कि जब ये कोर्स चल रहा होता है तो उसमें साथ मैं एक एक्स्ट्रा चेकिंग का एक ग्रुप बनाता हूँ। एक्स्ट्रा चेकर मैंने अपने साथ जो है अटैच किए हुए हैं, जो जस्ट वन। और होना ये है कि मैं तो आपको डेली बेसिस पे जो जो स्किल्स सिखाता जा रहा हूँ वो मैं ये स्किल सिखा के आगे चला जाऊंगा, लेकिन प्रेसी की आपको प्रैक्टिस थ्रू आउट करनी पड़ेगी। सो वो प्रैक्टिस कहाँ पे चेक होगी, वो फिर आप एक्स्ट्रा चेकिंग ग्रुप में, वो मेरे साथ एक्स्ट्रा चेकर हैं जिनका 4-5 साल हो गए मेरे साथ काम करते हुए, क्वाइट एन एक्सपीरियंस पर्सन, प्रॉपरली सीएसएस क्वालिफाइड, रिटन टेस्ट क्वालिफाइड। और वो आपका काम जो है वो चेक करते रहेंगे। फिर कॉम्प्रिहेंशन मैंने सिखानी है आपको, तो उसके बाद मैं आगे चला जाऊंगा, आप कॉम्प्रिहेंशन वहां से चेक करवाते रहेंगे, पंक्चुएशन। सो जो जो स्किल्स आप सीखते जाएंगे वो सारी चीजें आपने साथ साथ वहां पे प्रैक्टिस जो है वो वहां पे करती रहनी है साथ साथ। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने काफी देर से आपके क्वेश्चंस नहीं देखे। सर बुक्स का नाम रिपीट करें जो स्टार्ट में बताया था। बेटा वो बुक्स के नाम नहीं बताए थे, मैंने टेस्ट के नाम बताए थे, इंटरनेशनल टेस्ट्स हैं। दुनिया में जो टेस्ट लिए जाते हैं ना, आपने आइल्स का नाम सुना हुआ है? आइल्स का नाम सुना हुआ है ना? तो आइल्स की तरह के ही ये वाले भी टेस्ट हैं। आपने जीएटी का नाम सुना होगा, गैट। जीआरई का नाम सुना होगा। आम यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने के लिए आपको जो है इन टेस्ट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए, इवन पाकिस्तान में भी, आपको जो है वो एसएटी की जरूरत पड़ती है। तो वो मैंने टेस्ट बताया था, एसएटी। फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो है इंग्लिश की जो टेस्ट मांगती हैं वो या आइल्स मांगते हैं, या टोफल, TOEFL, लिख लें जरा, एसएटी, TOFM, और तीसरा टेस्ट जो है वो GRE। ये टेस्ट हैं जिनकी बुक्स मिलती हैं। तो इन टेस्ट की बुक्स जो है उसका वो मैंने कहा। फी स्ट्रक्चर, इस पूरे कोर्स की फीस जो है 1 महीने की 12,000 रुपी फी है, और एक्स्ट्रा चेकिंग भी इसके अंदर शामिल है, और सारी वैल्यूएशन शामिल है इसके अंदर।
जी नाइमा, वेयर यू डिलीवर द लेक्चर्स डेली, ऑनलाइन इसी तरह से आपके सामने। जी नहीं, फ्री ऑनलाइन तो नहीं है ना, जाहिर है पेड कोर्सेज हैं ये वाले। सर कहा जाता है सारा रूल याद नहीं किए जा सकते पंक्चुएशन के, इसको कैसे हैंडल, तो कई बार रूल्स तो याद करने के लिए हैं भी नहीं, प्रैक्टिस के लिए है ना। तो मैं तो प्रैक्टिस कराऊंगा। रूल्स मेरे याद करने होते तो वो तो आप छठी सातवीं क्लास में याद कर चुके थे। प्रैक्टिस मेन मसला प्रैक्टिस का है, तो मैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाता हूँ साथ। ट्रांसलेशन कोर्स में ऐड नहीं है, सिराज बलोच आपको दिखाया बेटा, ट्रांसलेशन साथ शामिल है उसके। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रमशा। जी नहीं, हाजिर अमरीन, एक्स्ट्रा चेकिंग के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, वो इसी के अंदर शामिल है। सबाज जावेद, रिटन टेस्ट के बारे में अपडेट और कोई नहीं है। चेकिंग इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले, चेकिंग 1 मंथ तक चलेगी। जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा उसके 10 डेज बाद तक जो है वो चलता रहेगा, बोला साथ। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। इफ्तिखार, एक्स्ट्रा चेकिंग जो है वो 10 डेज बाद तक चलता है। आई एम वेरी बैड एट उर्दू, what can I do to fare well in translation? You have to read the Urdu newspaper, and not only the Urdu newspaper, आप कोर्स ज्वाइन करें, मैं कुछ सोर्सेज उसके बताया करता हूँ, और वो मैं शुरू में आपको जो है वो लगा दूंगा उर्दू की रीडिंग के ऊपर। कोर्स ज्वाइन करना लाजमी नहीं उसके लिए, आप वैसे ही उसको कर सकते हैं। मसलन jung.tk या jung.com में जो कॉलम्स आते हैं वो कॉलम्स पढ़ा करें, और उर्दू डाइजेस्ट, सादा सा बस उसका हाल है, उर्दू डाइजेस्ट ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो पढ़ा करें। किरण सना, वोकेबलरी का सेक्शन मैं खुद अपने पास से लिस्ट देता हूँ। कोर्स फी कायनात कमाल 12,000 रुपीज पर फॉर 1 मंथ कोर्स। हाजिर नमरीन, आप ये जो पूछ रहे हैं ना सिनोनिम्स एंटोनिम्स, बहुत सारे हैं, और स्पेसिफिक कौन से प्रिपेयर करें, आप शॉर्टकट पूछ रही हैं मुझसे एक्चुअली। तो इसका शॉर्टकट कोई नहीं होता, सिनोनिम्स का शॉर्टकट कोई नहीं है, ये आपको सारे ही याद करने पड़ेंगे। बस उर्दू न्यूज़पेपर, आपने जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, कॉलम्स पढ़ने हैं इसके। न्यू बैच ऑफ ऐसे कलीमुल्ला, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 28th of this month, 28th of November. Yes, Maruf Sheikh, of course you can join both of them. Yes, you can join both of them. जी सिराज बलोच, इसमें बेटा अगर जो कोई लेक्चर अगर रह जाए, एक दो तीन जितने भी रह जाए आपके, तो वो फिर आप नेक्स्ट बैच जो भी आ रहा होता है, मेरे प्रेसी के एसए के बैचेस हर महीने नए स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो आप फिर नेक्स्ट मंथ उसके साथ जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। रमशा, ए लेवल का मुझे पता है, इट डजंट टीच उर्दू, बट अल्टीमेटली इन सीएसएस यू हैव टू फेस इट। बजाई, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू ग्रैब द स्किल, बेटा मैंने तो आपसे डेली बेसिस पे काम करवाना है ना, मैंने तो स्किल्स ट्रांसफर करनी है और डेली उसका आपका होमवर्क करवाना है। तो ये बेसिकली स्किल लर्निंग का कोर्स है, ये सिर्फ ये नहीं है कि बस नोट्स ले लिए और चुप करके बैठ गए। और फिर जो स्टूडेंट काम नहीं कर रहा होता, बाद औक़ात फिर मैं उनको ड्रॉप, कोर्स से ड्रॉप भी कर देता हूँ, कि ये मेरे नोट्स इकट्ठे करने वाला कोर्स नहीं है, आप अपनी फीस लें और वापस जाएं। मैं इस तरह से पढ़ाने को तैयार नहीं होता। क्लास की टाइमिंग हमारे लिए यही है, 4 to 5:40 PM। सिराज, बलूचिस्तान से बेशुमार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बेटा, बेशुमार स्टूडेंट्स मेरे पास हैं। नेट का मसला सबके लिए बराबर है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मेथड ऑफ रीडिंग डॉन न्यूज़पेपर, नहीं माँ, कोई मेथड नहीं होता, कोई मेथड नहीं होता, ये लोगों ने बनाया हुआ है कि जी बड़ों से पूछे न्यूज़पेपर कैसे पढ़नी है। ये क्या, न्यूज़पेपर पढ़ने का कौन सा मेथड है, जो चीज आपको इंटरेस्टिंग लग रही है उसको पढ़ें, बस सिंपल। जो वर्ड्स मुश्किल लग रहे हैं डिक्शनरी में देखें उनको। पीएमएस प्रिपरेशन का अभी नाइला अंदलीब नहीं, कोई फिलहाल ग्रुप नहीं स्टार्ट किया हुआ। नो रमशा, पर्सनलाइज असिस्टेंस का नहीं है।
तो स्वीटी, पूरी अखबार तो पढ़ने के लिए नहीं ना होती। पूरी अखबार तो पढ़ने के लिए नहीं होती, ये तो कोई भी नहीं पढ़ सकता ना। यस रशीद, यूनिवर्सिटी क्लासेस के साथ साथ ये मैनेज हो जाता है, लोग करते हैं बिल्कुल। नहीं, मैं इस तरह से मेरी फिंगर टिप्स पे नहीं होती, और वो भी आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया है। कैन यू सजेस्ट अस मोर इंफॉर्मेटिव बुक्स रिगार्डिंग सीएसएस सब्जेक्ट्स? सीएसएस के 11 सब्जेक्ट्स, 10 सब्जेक्ट्स, एक एक बुक को भी आपको तीन तीन भी सजेस्ट करें तो ये 30 40 बुक्स हैं ये। मैं किसी और सब्जेक्ट के बारे में बोलता ही नहीं, मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूँ। रशीद, डॉन पढ़ना जरूरी नहीं है कि और अखबार भी पढ़ सकते हैं। केपीपीएससी कब से स्टार्ट होगा? ये जो सीएसएस की ये वाली है, बिल्कुल केपीपीएससी बिल्कुल इसके बराबर है। सीएसएस और केपीपीएससी देर आर 100% आइडेंटिकल। एसए भी और प्रेसी भी। वली लेक्चर्स कल से, कल पहला लेक्चर है। कुदरत खान, ये मसला बेटा रहेगा फिर, ये जो सिग्नल का जो है। नहीं फातिमा, वेनेसडे ऑफ नहीं किया जा सकता। हमारी सैटरडे संडे ऑफ होता है ये तो। किरण सर ना, थ्रू आउट द ईयर नहीं, इवेल्युएशन विल कंटिन्यू थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द कोर्स। थ्रू आउट द ईयर तो नहीं ना मैं कर सकता, क्योंकि मैंने खुद करना है ना, तो मेरे तो कोर्सेज बेशुमार है। अगर मैं हर कोर्स की वैल्यूएशन थ्रू आउट द ईयर करता रहूं तो मुझे तो एक हफ्ते का एक दिन चाहिए। नो रमशा, मेरी कोशिश ये होती है कि स्किल्स आपको इतनी, असल में कोर्स के अंदर आप स्किल्स इतनी सीख जाएंगे कि आपको बार बार मुझे मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। मुझे मेरे टीचिंग मेथोडोलॉजी इतनी इफेक्टिव है, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको महसूस हो जाएगा कि जो आप सीख रहे हैं वो आप साथ साथ आप लर्न भी कर रहे हैं। एंड इट विल कम इन योर ब्रेन एंड इन योर फिंगर्स ऑटोमेटिकली। हम स्किल्स टीचर्स हैं, मैं कोई नोट्स पढ़ने वाला टीचर नहीं हूं। हम सिखाने वाले लोग हैं। जी, ऐसे राइटिंग भी पढ़ाते हैं मोहम्मद। मोहम्मद, क्या नाम है आपका पूरा? अमीन। थैंक यू नहीं। जी रशीद, बिल्कुल अभी से ठीक रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, मेरा हाल है मेन चीजें सारी डिस्कस हो गई हैं, बंद करते हैं। सिराज बलोच न्यूज़पेपर को ट्रांसलेट कर लिया करें। न्यूज़पेपर को ट्रांसलेट कर लिया करें। ठीक है, मैं फिर बंद करूंगा अभी। ओके, थैंक यू।